यश चोपड़ा की आखिरी फिल्म के लिए साथ आए हैं शाहरुख खान के साथ अनुष्का शर्मा और कटरीना कैफ, और अब हैं हमारे साथ एबीपी न्यूज पर अनुष्का शर्मा, कटरीना कैफ और शाहरुख खान। आप सभी का स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। शाहरुख, फिर दिवाली और फिर इस बार जो रिलीज है ये खास है। इस फिल्म के बारे में यश चोपड़ा साहब ने जब आपको सबसे पहले बताया वो कब था? मुझे एक्चुअली बहुत सालों पहले बताया था, कुछ 2.5-3 साल पहले। ही वांटेड टू मेक अ फिल्म और उस वक्त यश जी और मेरा रिलेशनशिप ऐसा है कि आजा यार, क्या कर रहा है? यश बोल रहा हूँ, हाँ यश जी आ जाऊँगा, मैं 2 बजे पहुँच जाऊँगा, मैं 8 बजे पहुँचता हूँ, और उन्हें वो मालूम है। तो ही जस्ट टोल्ड मी कि अच्छा क्या कर रहा है तू यार, एक पिक्चर करें? तो ऐसे जी आप जब बोले तो तू कहानी सुन ले। और तो मैं कहा नहीं, आप मेरी डेट्स सुन लें और आपकी जो कहानी है मुझे बता दें, मैं आ जाऊँगा। आप 6-8 months आई विल बी फ्री। आई थिंक देन बीच में कोई और फिल्म हो गई प्रोडक्शन वाइज उनकी, तो थोड़ा सा डिले हो गया। और देन कटरीना और अनुष्का को उन्होंने जब बोला कि फिल्म करो तो उन्होंने मना कर दिया मेरे साथ काम करने से। तो उस कन्विंसिंग के अंदर थोड़ा वक्त लग गया। फिर हम बहुत पैर पड़े, बड़ी मिन्नतें की इनकी। तो जब इन दोनों ने एग्री हुए तो फिर फाइनली यश जी और मैं जो है फाइनली इस फिल्म को बना सके। लेकिन ही हैड टोल्ड मी अबाउट 3 years ago, और टाइटल तो हमने 3 महीना पहले सोचा। टाइटल तो अभी तक नहीं मालूम था हमको। आप अभी भी कह रहे हैं कि यश जी मुझे बुलाते हैं, ही टेक्स टाइम। अभी भी यश चोपड़ा हैं इस फिल्म में? एब्सोल्युटली। मेरे को एक्चुअली मुझे लगा ही नहीं है अभी तक। ऐसा बोलते हैं लोग कि जब आदमी शौक में होता है या बहुत दुख में होता है तो रजिस्टर नहीं करती है बात बहुत देर तक, लेकिन मुझे रजिस्टर हो गई। बट आई जस्ट समहाउ फील कि यस जी हैं, और मैं कोई ये स्पिरिचुअल या स्ट्रेंज सरियल बात नहीं कर रहा हूँ। मुझे मेरा रिलेशनशिप वैसे भी उनसे ये था कि साल में हम 10 या 15 बारी मिलते थे और फिल्मों की बात ही नहीं करते थे। ऐसे ही मिलके कोई बात हो गया या कोई इम्पा की मीटिंग हो गई, और जस्ट जनरली क्या कर रहा है, आजा यार मैं पास में हूँ, एंड आई वुड ड्रॉप इन, आई एम शूटिंग हियर इन यश राज। तो मुझे ऐसा लगता ही नहीं है, सिंसियरली मुझे ऐसा लगता है कि अभी फिल्म आएगी 12 को, और यश जी वैसे ही बड़े रेटिसेंट और पीछे रहते थे चीज़ों के। तो मुझे लगता है प्रीमियर पे होंगे कहीं आसपास ही। एंड आई थिंक ये महान लोगों की एक स्पेशलिटी होती है कि जब वो चले जाते हैं तो उनकी कमी शायद पर्सनली महसूस हो, लेकिन इन टर्म्स ऑफ लाइफ महसूस नहीं होती। आई थिंक थ्रू हिज वर्क और द थिंग्स दैट ही हैज टॉक्ड अबाउट एंड द फैक्ट दैट ही नेवर एनक्रोच्ड अपॉन, मतलब कभी भी दुख नहीं पहुंचाया हुआ। आई थिंक हम याद उनको रखते हैं या मिस उनको करते हैं जो दुख पहुंचाते हैं। जो सिर्फ खुशी देते हैं वो लगता है कि आसपास ही। आपने बताया कि अनुष्का और कटरीना को तय किया गया फिल्म के लिए, ये भी आप मिलके यश चोपड़ा के साथ तय करते थे कि फिल्म में हीरोइन कौन होंगी? मैं आज तक मैंने तय नहीं किया। मैं तो जैसे आपको बोला यही कोशिश में रहता हूँ कोई हीरोइन मेरे साथ काम कर ले। तो मैंने कभी भी, मैं जब शुरू से, मैं सच बता रहा हूँ, मैं 22 साल से 21 साल से काम कर रहा हूँ। शुरू में जब मैंने काम करना शुरू किया तो बहुत बड़ी बड़ी हीरोइंस ने मेरे साथ काम किया, जूही ने, माधुरी ने, अमृता सिंह, रियली बिग स्टार्स। एंड आई थिंक दे स्टिल फील बैड दैट दे सेड यस टू मी। बट जब उन्होंने किया तो मुझे लगा उन लोगों ने मुझे मेरे साथ नए लड़के के साथ या नए एक्टर के साथ काम करने में कोई तकलीफ नहीं मानी। तो मैंने एक रूल बनाया कि जो मेरी फिल्म में एक्टर्स होंगे या एक्ट्रेसेस होंगी, मैं प्रोड्यूसर भी हूँगा फिल्म का, तो मैं कभी उसके बारे में बात नहीं करूँगा। और यश जी की जब बात आए तो यश जी से बेहतर कोई हीरोइन चूज ही नहीं कर सकता। तो मतलब ऐसा इट भी मतलब बेवकूफ़ी होगी कि मैं जाके यश जी से कहूँ हीरोइन कोई होगी हमारी पिक्चर के अंदर। सो आई रिमेंबर व्हेन अनुष्का डिड द फर्स्ट फिल्म ऑफ हर करियर, रब ने बना दी जोड़ी, आदि केम टू माई हाउस एट नाइट, और उसने मुझे एक वीडियो दिखाया कि डैड और मुझको ये बहुत अच्छी लगती हैं, और तो मुझे भी बहुत अच्छी लगी और आज तक अच्छी लगती हैं। कटरीना जो थी, उन्होंने मुझे कहा कि कटरीना जो है मना करे जा रही हैं काम करने से, तो इनको प्लीज़ मनाना पड़ेगा। तो मैं गया 1-2 बार, इनसे माफ़ी मांगी, मैंने कहा प्लीज़ मेरे साथ काम कर लो, प्लीज़ मेरे साथ काम कर लो। तो फाइनली शी एग्रीड। बट हीरोइंस बोथ ऑफ देम, यस जी वॉज वेरी क्लियर हु द गर्ल्स आर एंड ही न्यू इट इन हिज हार्ट, even I think much before he approached them and told them maybe 1 साल पहले से कटरीना होगी और अनुष्का, यार दोनों बहुत अच्छी बच्ची हैं दोनों। ऐसे मेरे को तो दोनों ही बहुत अच्छी बच्ची लगती हैं। So he had decided it. अब कटरीना सच क्या है? About what he's saying? About half of it is true. Yeah, I think I had heard about it, that yes, she was considering me. You hear whispers in the air that yes, she's I think thinking of you for the film. And when he actually offered me the film, I think it was about 8 months after I first heard that. So the yeah, the rumors.
So every day, I would meet him because I've been doing other films for their production, and I would be thinking, today's the day he's going to offer it to me. Today he's going to call me. Well, he'd start talking about something else. I'd be like, damn. So when finally it was offered to me, I was extremely happy, slightly relieved. And no, I did not have any such issues or problems that Shah Rukh needed to come and persuade me to work with him. I've always wanted to work with him. I think most actresses, I think every actress does. We've all watched his films and seen the intensity in his romance. कौन सी फिल्म पहली देखी आपने इनकी? His first film I saw of his was a film called Ashoka. I remember it was the first film which I think, if I'm not wrong, no, it was the first film I think to be publicized in London as much as an English film. So even if you were not watching Hindi films or not so much aware of Hindi films, you saw the posters of Ashoka. So I remember that was the first film he was swinging something around, wearing no shirt. So I know you like me because I came out of the water also like that. And stuff like that. और आपने तो पहली फिल्म शाहरुख खान के साथ की थी और फिर ये इस फिल्म में ये आपके सामने सवाल नहीं आया कि जब शाहरुख खान और कटरीना हैं तो आपको कहीं उतनी इम्पोर्टेंस ना मिले? अगर ऐसा होता भी तो इट्स ओके, मैं तो लाइट भी बनने के लिए तैयार थी अर्शी की फिल्म में. मुझे स्टैंड बना दो, मैं स्टैंड खड़ी रहूंगी. इनके पीछे अगर वॉल है तो मैं वॉल बन के खड़ी हो जाती. आई मीन फॉर एनी एक्टर, किसी भी एक्टर के लिए यश जी के साथ काम करना बहुत बड़ी बात होती है. एंड हैविंग सेड दैट, मैंने जितनी भी उनकी फिल्में देखी हैं और जो लोगों ने देखी हैं, उनमें हर कैरेक्टर के पीछे एक वेट होता है, एक डेप्थ होती है. एंड आई हैड नो रीजन टू डाउट दैट. एंड शाहरुख एंड कटरीना बीइंग इन अ फिल्म इज ओनली लाइक इट्स अ बिग डील फॉर मी बिकॉज आई एम सो न्यू एंड टू हैव लाइक such big stars and to be able to work with them, that's like a huge opportunity for me. तो मैं वैसा तो सोचने की तो कोई गुंजाइश ही नहीं थी. आप तीनों में ये चीज कॉमन है, आप तीनों एक तरह से, और आप तो उसको सिग्निफाई करते हैं, बिल्कुल एम्बलम हो गए हैं आउटसाइडर्स के, जिन्होंने आके रूल करना शुरू कर दिया इस इंडस्ट्री में. आप अभी अपने आप को आउटसाइडर मानते हैं? This is another club. You know how you have the 100 crore club and 200 crore. We are the outsider club, not the outsiders. हम बाहर से आएंगे, देखेंगे, सब जीत के चले जाएंगे. Yeah, I think of myself as an outsider, and I think that's the best way to be. कि अगर अपने आप को आप सोचते रहो कि मैं intricacies और politics और rigmarole और in depth जो चीजें हैं फिल्म में जो काम करना होता है, उसका एक आर्ट होता है कि दिल में हो, और उसका एक क्राफ्ट होता है. आई थिंक हम तीनों को अलग अलग, ये 5 साल से 3-4 साल से कर रही हैं, 8-10 साल से ये कर रही हैं, 20 साल से मैं कर रहा हूँ, तो थोड़े से रोप्स ऑफ वर्क हम सीख चुके हैं. बहुत सारे लोग हैं जो फैसिलिटेट करते हैं, जिनको अलग अलग नाम से माना जाता है, मैनेजर्स या EAs, पीपल हु हेल्प अस डू दिस जॉब अहेड. बट आई डोंट थिंक ऑफ माई सेल्फ एज एन इनसाइडर फिल्म इंडस्ट्री वाला एट ऑल. एंड इट इज़ नॉट इन एनी विच वे सेइंग कि वो अच्छी बात है या बुरी बात है. मुझे लगता है कि मैं अभी भी दिल्ली से आया हूँ 10-12 दिन पहले, और मुझे मौका मिला, और मैं सच कह रहा हूँ क्योंकि दोनों बैठी हैं इसलिए नहीं, मुझे अभी बहुत ऑ होता है कि मैं कटरीना कैफ के साथ काम कर रहा हूँ. मुझे बहुत ऑ, हालांकि इनके साथ पहली फिल्म कर चुका हूँ कि अनुष्का शर्मा होंगी, और मैं उसी एक्साइटमेंट से काम करता हूँ. एंड यश जी वगैरह तो और भी ज्यादा. एक आउटसाइडर की एक कैरेक्टरिस्टिक ये होती है कि आउटसाइडर के खिलाफ जो इनसाइडर्स होते हैं सब गैंग अप कर लेते हैं. ऐसी फीलिंग होती है आपको? हाँ, लेकिन मैं उड़ा के रख दूंगा. ऐसा ना, यूं आते आते वो हमारी साउथ रीमेक्स में दिखाते ना, कैसा उड़ के जाते रहते हैं. तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो बाहर से लगती हैं कैसा होगा, लेकिन ऐसा कोई घटियापन फिल्म इंडस्ट्री के अंदर नहीं है. कोई झगड़े नहीं है. नहीं, झगड़े तो पर्सनल है. मतलब अब कटरीना और मैं, ये इंटरव्यू ना हो तो हम तो साथ बैठे भी नहीं. मतलब मैं आपको बताऊं, ऐसा दिखते ही मैं मारता हूँ, अड़ंगी देता हूँ ऐसा करके. बट वो पर्सनल काम के, आपके ऑफिस के अंदर होंगे 1-2 लोग जिनसे आपकी शायद अनबन ना हो लेकिन बनती ना हो, तो थोड़ा सा लिफ्ट के अंदर बड़ा समझते अपने आप को एंकर, मेरे जैसा प्रोग्राम करके तो दिखाए, ऐसा दिल में होता होगा. लेकिन आप स्माइल करके हेलो कहते होंगे तो हम भी ऐसे ही मिलते. मुझे एक पॉलिटिशियन ने बहुत बड़ी बात बोली थी एक बार, मैं नाम नहीं लूंगा उनका, बहुत बड़े पॉलिटिशियन. मैं उनके साथ बैठा हुआ था, ब्रेकफास्ट कर रहा था, तो उन्होंने कहा कि फिल्म इंडस्ट्री वाले और पॉलिटिशियंस में एक ही फर्क है, बाकी हम बिल्कुल सही हैं. उन्होंने क्या, जैसे आप लोग जो हो पब्लिकली गले मिलते हो, पर्सनली आप लोगों के झगड़े रहते भी हो तो पब्लिकली गले मिलते हो. हम लोग क्या है, पब्लिकली झगड़ते रहते हैं, पर्सनली हम लोग गले ही मिलके रहते हैं एक दूसरे के साथ में.
So I think that's, I'm not saying everybody is fighting with everyone, nobody is, but there will be tips, but those are personal. But beyond that, I think it's the most secular, most accepting, and the most beautiful place to be. क्या आपको ये लगता है कि ये कैंप्स इसलिए बन जाते हैं क्योंकि अगली पीढ़ी को भी इसी बिजनेस से फायदा पहुंचाना होता है या उसमें रखना होता है? स्ट्रेंज एज इट मे साउंड, थोड़ा सा उत्तराधिकारी टाइप काम है यहाँ पे। मुझे बहुत अजीब लगता है, मेरे बेटे को लोग मिलकर तू तो हीरो ही बनेगा, क्यों बनेगा यार, एक्टिंग तो आए तब बनेगा ना, तो सीखेगा और इंशाल्लाह दिल में आएगा तो बनेगा। मेरी बेटी को अगर दिल में आएगा वो हीरोइन बनेगी। बट एक पीढ़ी दर पीढ़ी वाला ऐसा हुआ भी है ना कि लोग कोई MBA कर लेता है, कोई कहीं चला जाता है, लेकिन फिर घूम फिर के फिर एक्टर ही बन जाते हैं, एक्टर्स के बेटे। हाँ, ऐसा है ना, जब कुछ नहीं होता तो फिर एक्टिंग करने लोग आ जाते हैं वापस। नहीं, ऐसी बात नहीं है। आई थिंक इट्स अ ग्रेट प्रोफेशन इफ यू लाइक इट, एंड आई कीप इट लाइक दिस। आई डिडंट नो आईड बी एन एक्टर। मैं आया हूँ, मुझे बहुत खुशी है यहाँ पे, मुझे सब कुछ मिला है। मेरी हैसियत जो है, मैं जो भी शख्सियत है, जो भी हूँ मैं फिल्म इंडस्ट्री की वजह से हूँ, तो मुझे बहुत खुशी है। बट डज नॉट मीन आई विल पुश दिस अपॉन the rest of my family. I'd rather they stay out of it unless they want to be part of it. So that's I think the only outsider quality I have. You know, in my opinion and from my experience, the way my journey has been so far, I've kind of believed that only one thing works for you. People will work with you and offer you films if you're doing well, if your work is good, and if your films are successful. A combination of these things. When you're, initially when you're just starting out maybe, or you've not proved yourself, everyone wants to come and fill your ears. Shah Rukh won't work with you because of this. Whoever. ऐसा बोला गया था Kumar won't work People with said that to you? I'm just giving an example. Akshay Kumar won't work with you. This one won't work with you. Yash Chopra won't work with you. Everyone will come and say these things. But if you just kind of put your head down, work hard on the films you do have, do what you have to the best of your ability, and you prove yourself. I mean, everything eventually will come if you deserve it. Insiders का रहता है कि यार डैडी का नाम बढ़ाना है, बैगेज होता है बेचारों के पास। हम लोग के पास कोई बैगेज ही नहीं है, और अगर मिला तो अच्छा है, नहीं मिला तो वो भी बहुत खूबसूरत है। और who told you that I'll not work with you? I was giving an example. I was waiting for that. No, just I'll tell you the name after. Okay. No, I was just giving an example. It's just people, and actually the fact is that you have to prove yourself first to be able to work with someone who is such a such a big star. That's I think. I watched all your films before I allowed you to work with you. सब मैंने देखा. Ask him the name of 5 of my films. 5. जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, जब तक है जाने सके. No. It's a film of yours. It's not your film. It is my film, but you just said I watched all your films before I decided to work with you. So before. Sing is King. Okay. Yuvraj. जिंदगी ना मिलेगी दोबारा. I know बहुत सारी हैं दिमाग में, इसलिए. No. Don't help him, Anushka. Don't help him. Don't help me. I'll just tell you. Boom. And, Thank you. This is what he's why saying. You watched Ashoka first, I watched Boom 20 films, How many Hindi films have you done? which have by the grace of God been successful were on these 4. And मेरे ब्रदर की दुल्हन और न्यूयॉर्क. Sorry, Boom doesn't count. So न्यूयॉर्क is okay? न्यूयॉर्क? Yeah. मेरे ब्रदर की दुल्हन. 20 दे सकता हूँ, मैं फैन हूँ तेरा कटरीना कैफ. Did you see how much he struggled? Not struggle means what? और यकीन मानिए दर्शक ये सोच होंगे कि शाहरुख वो फिल्में निकाल रहे हैं जिनमें सलमान खान नहीं है और गलती से एक युवराज बोल गए और बाकी एक था टाइगर, वो उन्होंने नहीं बोला जो अभी रिलीज हुई थी। मैं तो सच बताता हूँ, मैं जब कटरीना कैफ की फिल्म देखता हूँ तो सिर्फ कटरीना कैफ को देखता हूँ। मैं फैन हूँ। बाजीगर की स्टोरी बता। Come on. मैं इसकी फिल्म नहीं देखी है, मुझे बाजीगर की स्टोरी। I'll tell you. You get married to one girl, and the name of the girl? Then you kill her. The name I don't remember. And then you kill her, and then you get married to her sister. ये ना मेरे ब्रदर की दुल्हन की स्टोरी, ये बाजीगर की नहीं।